हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की 13वीं कॉमिक्स, प्रेम रत्न। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून, प्रेम रत्न, मौत की चकाचौंध। प्रेम तड़प और प्रेम प्रतीक में आपने पढ़ा, शैतान भुकरक ने इस बार ओथेपो का ताज लाने की जिम्मेदारी सौंपी है पराक्षी की प्रेमी रचित को। आसाम के जंगलों में हो रहा है नरसंहार। जंगल में आ गया है कोई आदमखोर शैतान, जिसकी आवाज़ से भी ही दुम दबाकर दुबक गया है जंगल का जल्लाद को भी। अब आदमखोर का सामना है जंगल के देवता भेड़िया से। हे भगवान, तो यही है उस नरसंहार का जिम्मेदार। आक्रमण! हो हो, आक्रमण आक्रमण, हु उफ आ, खचाक खच, ई खच। जंगल में शांति चाहिए, शैतान नहीं थाड़। सभ्यता चाहिए, शैतानियत नहीं थंभ धाड़। निर्भयता चाहिए, निर्ममता नहीं। और मुझे खाने के लिए इंसान चाहिए, इंसानियत नहीं। भेड़िया ये लो। धन्यवाद नन्हे दोस्त, खटाक। वैसे खाना तू भी बुरा नहीं। तूने कभी वो खाना खाया है जिसे खाते वक्त मुंह में कंकर आ जाता है? कड़ाक। मैं वही कंकर हूँ जिसे ना तू चबा पाएगा ना ही पचा पाएगा। धाड़। मेरे पंजों की ताकत नहीं देखी तूने? भींच लूँ तो खोपड़ी फोड़ दूँ, दांतों में दबा लूँ तो चट्टान तोड़ दूँ, नाखून चलाऊं तो खाल चीर दूं। बहुत चला लिए नाखून, खच खच खच। साए साए, हू आ आहा आहा। बस कर शैतान, पहले ही काफी नरसंहार कर चुका है। शूश धाड़। अब और खून खराबा बर्दाश्त नहीं होगा। खून खराबा ही तो चाहिए। ओफ, बिना खून खराबे के कड़ाक कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा दम निकालना चाहता था तू, अब देख तेरा दम कैसे निकलेगा। खनाक आह। उस बोतल में ना जाने ऐसा क्या था कि तड़प उठा था शैतान। जादुई असर हुआ था भेड़िया पिशाच पर। या वो तड़पता हुआ वहां से चला गया था। कबीलों के स्तब्ध लोग भेड़िया के इर्द गिर्द आ जमा हुए थे। हुम्फ, क्या हुआ? वो अचानक ही भाग क्यों गया? कैसा था वो प्रहार? किसने किया? घबराओ नहीं भेड़िया, इस भाले को मैं बिना दर्द के तुम्हारी जांग से निकाल दूंगा। दर्द निवारक दवा लगाने दो। हम लोग इस दवा का लेप लगाकर रखते हैं। ये कांटों की चुभन के दर्द से बचाता है। हाँ, वाकई दर्द नहीं हुआ भेड़िया। हम भूल पड़ते। आज सुई के कारण हमारा कबीला बच सका। यदि वो समय पर नगाड़ा ना बजाता तो तुम्हें भेड़िया पिशाच के यहाँ आने की सूचना ना मिल पाती और वो शैतान यहाँ मौत का तांडव मचाकर चला जाता। तुमने कहा था हम तुम्हारी सुरक्षा के दायरे में आए, तब मैंने मना किया था। क्या अब तुम हमारे कबीले को अपनी सुरक्षा के दायरे में लोगे भेड़िया? जरूर, तुम्हें इस अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। दूसरे कबीलों से संपर्क साधने के लिए तुम इन कटीली झाड़ियों को साफ करके आवागमन के रास्ते बनाओ। मैं तुम्हारे कबीले को दूंगा अपनी सुरक्षा। तभी कन छपड़ ओका टुच्चू, क्या बकते हो? क्या हुआ? भेड़िया ये कह रहा है कि कोबिन वो देवी नोकिया की हथेली पर स्थित लश्कारा रत्न गायब है। अब से पहले उसे कब देखा था? भेड़िया पिशाच के आगमन से पूर्व वो देवी की हथेली पर स्थापित था। जरूर भेड़िया पिशाच ही उसे ले गया है। वो रत्न अद्भुत है, कई सौ सालों से नोकिया देवी की हथेली पर स्थापित है। कैसे आया? कहाँ से आया? कब आया? कोई नहीं जानता, लेकिन कबीले में ये मान्यता है भेड़िया कि पूर्णमासी की चांदनी रात में वो रत्न निराली किरणें छोड़ता है। वो किरणें मुग्ध कर देने वाली होती है। उनसे कबीले के युवा जोड़ों में प्रेम का प्रस्फुटन होता है, जिससे कबीले का वंश चलता है। पूरा कबीला प्रेम में हो जाता है। वो प्रेम रतन है भेड़िया। उस रतन के साथ कबीले के लोगों की भावनाएं जुड़ी है। देवी रुष्ट हो जाएंगी। रत्न के बिना प्रेम मर जाएगा। प्रेम हृदय में रहता है, हर धड़कन के साथ धड़कता है। धड़कनें रुक जाती है तो भी प्रेम नहीं मरता, तब वो अमर हो जाता है। हाँ, प्रेम कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है, सुकन्या के प्रेम की तरह।
भेड़िया के दिल की आवाज़ किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी। मैं जानता था आज भी तुम मुझे भूले नहीं होंगे। तुम उसे भूले नहीं होंगे। आप कौन? भेड़िया के लिए वो शख्स नितांत अजनबी था। कौन हो तुम? किसकी बात कर रहे हो थे? भेड़िया, मेरा नाम सुकांत है। ओह, ये धनुष, ये बाण, ये बाण तो बिल्कुल इस बाण के जैसे हैं। इसका मतलब वो बाण तुमने चलाया था, जिसकी चोट से वो पिशाच तड़प कर भाग खड़ा हुआ था। बाण की चोट से नहीं भेड़िया, उस पर बंधे पात्र के जल के प्रभाव से। वो पवित्र देव सरोवर का जल था। कहते हैं देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने को उतरे थे। सूर्य की तपिश के कारण उन्होंने स्नान करने की इच्छा की। तब जल देवता ने उस सरोवर का निर्माण किया था। ये जल उसी देव सरोवर का था। मैं उसे बचाए रखना चाहता था, किंतु यदि इस समय मैं उस पवित्र जल का प्रयोग नहीं करता तो भेड़िया पिशाच किसी के काबू में नहीं आता। और फिर उसकी अपेक्षा आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य था। मेरी सुरक्षा? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। कुछ देर पूर्व तुमने कहा था कि मैं उसे भुला नहीं होऊंगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? जो उस वक्त आपकी कल्पना में थी, वो जो उस वक्त आपके हृदय में थी, जिसका नाम उस समय आपकी जुबान पर था, जो उस वक्त आपके दृष्टि पटल पर थी, जिसका जिस्म एक शव के रूप में आप बलिष्ठ गढ़ में छोड़ आए थे, जिसके प्रेम का आलिंगन आज भी आपके जेहन में खलबली मचाए हुए होगा। तुम सुकन्या को किस प्रकार से जानते हो? सुकन्या के साथ मेरा खून का रिश्ता है। बहन थी वो मेरी। बहन? यदि तुम सुकन्या के भाई हो तो तुमसे मेरी मुलाकात बलिष्ठगढ़ में क्यों नहीं हुई? नहीं हो सकती थी। पिता के शैतानी कार्यकलापों ने मुझे आहत कर दिया था। मैंने महल छोड़ दिया था और चला गया था पहाड़ों पर योग साधना के लिए। बहन के स्वयंवर का पता लगा तो उसे दुल्हन के रूप में देखने की इच्छा लिए लौटा था, मगर लौटने में देर हो गई। बहन की अर्थी को देखा। मृत्यु पूर्व सुकन्या ने उत्थुप्पू का ताज तुम्हें दिया था। इसी से क्रोधित होकर पिताश्री ने जो प्रहार तुम पर किया, उसे सुकन्या ने अपने सीने पर झेलकर तुम्हारे बदले की मृत्यु स्वयं ले ली। गुरुराज भाटिकी ने उन पर जानलेवा हमला करके उन्हें मरणासन कर दिया था, मगर पिताश्री बच गए। अब उनका एक ही उद्देश्य है, ओथेपो का ताज की तुमसे वापसी। ये सब जानने के लिए पड़े अमर प्रेम। ताज प्राप्त करने के लिए ही वो तुम पर आक्रमण करवा रहे हैं। राक्षी को भी उन्होंने ही यहाँ भेजा था, मगर वो पिशाचनी सफल ना हो सकी। अब उन्होंने भेड़िया पिशाच हेनरीर को यहाँ भेजा है। वह बहुत शक्तिशाली है। इसमें सूर्य तक को कटकने की ताकत है। पढ़े प्रेम बला, प्रेम नाखून। सुकन्या चाहती थी कि हमारे पिता अपने दुष्ट उद्देश्यों में कभी सफल ना हो। यदि उन्होंने तुमसे ताज प्राप्त कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ताज के अलावा मेरे पिता बुकरक को तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है। इस बात से मेरी बहन की आत्मा अशांत है। वो मुझे सोपन में दिखी थी। उसी के कहने पर मैं बलिष्ठगढ़ से योग साधना द्वारा समय यात्रा करके यहाँ आया हूँ, और अब तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक ये संकट टल नहीं जाता। ओह, ये सुकन्या के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्या ये सच कह रहा है? कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं? क्या ये वाकई सुकन्या का भाई है? हाँ, इसके चेहरे में सुकन्या का अक्स देखने को मिल रहा है। जैसे भाई बहनों की शक्लें एक दूसरे से कुछ हद तक मिल जाती है। क्या सोच रहे हो? क्या मुझे साक्ष्य देना होगा कि मैं सुकन्या का भाई हूँ या नहीं? क्या इसके अलावा नीलमणि के बारे में बताना काफ़ी ना होगा, जो अंतिम सांस के साथ मेरी बहन ने तुम्हें सौंपी थी? ओहो, मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी अविश्वास नहीं। मगर सुकांत, वो ताज अब मेरे पास नहीं है। उस खूनी ताज को मैं कैसे अपने पास रख सकता था, जिसके कारण सुकन्या की जान गई? मैंने उसे गुरुराज भाटिकी को सौंप दिया था, और कुछ समय बाद माता श्री सुवरिया के श्राप से मैं स्वर्ण प्रतिमा में बदल गया था। अब तो 50,000 साल बीत चुके हैं। अब भेड़िया देव जाने ताज कहाँ होगा। बुकरक गलत स्थान व व्यक्ति के पास उसकी खोज कर रहा है। पिताश्री जैसा शैतान व्यक्ति इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता। तुम्हारी जानकारी में ताज तुम्हारे पास भले ही ना हो, मगर ताज से आज भी तुम्हारा कोई ना कोई संबंध अवश्य ही है। क्या तुम मुझे साथ रखने को तैयार हो भेड़िया? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो सुकांत। चलो, तुम मेरे साथ किले में रहोगे। जॉन भी किले में पहुंच चुका था। उफ जॉन,
तुम कहाँ चले गए थे? रात भर मैं तुम्हारे लिए परेशान रही। जंगल घूमते घूमते रास्ता भटक गया था। रात ज़्यादा हो गई तो पेड़ों पर मचान बना ली। तुम्हें पहले ही आगाह किया था। कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ, जल्दी लाना। जेन फल लेकर पहुंची। अरे, तुम्हारे शरीर पर ये जलने के निशान कैसे हैं? झाड़ियों में उलझ गया था। वहाँ शायद कुछ फल जहरीले थे। ये उसी का असर लगता है। देखो, शर्ट में भी कई छेद हो गए हैं। ओह, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। जेन, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इससे मिलो। ये सुकांत है। और सुकांत, ये जेन है। तो तुम लोग मिलो। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मेरा संपूर्ण परिचय दो भेड़िया। जेन, ये सुकांत है। सुकन्या का भाई। सुकन्या? हो। भेड़िया ने उसे सुकांत के आने का उद्देश्य बताया। भेड़िया, सुकांत को फल खाने दो। मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। इन हालातों में मैं उसे सुकांत के विषय में नहीं बताना चाहता था, मगर झूठ भी बोलना नहीं चाहता था। सुकांत, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूँ। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।